हेलो। आज हम पढ़ेंगे दो चीज़ें। ये लेक्चर नंबर 2 है हमारी ग्राफ सीरीज़ का। तो आज हम दो चीज़ें कवर करेंगे। पहली चीज़ तो है आपकी कि ट्रेवल्स टेक्निक को कोड करके देखेंगे और देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है, डिफरेंस दोनों में क्या है। और दूसरा हम पढ़ेंगे ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो इस वीडियो को कोशिश करेंगे छोटा रखें, ठीक है। तो हम लोग पहले ट्रेवल्स टेक्निक्स देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ट्रैवल टेक्निक देख लेते हैं। ट्रैवल टेक्निक में मैंने आपको दो ट्रैवल टेक्निक बताया था, एक मैट्रिक्स से था और एक आपका लिस्ट से था। दो बताया था, याद है लास्ट वीडियो में। एक तो मैट्रिक्स से था और एक आपका था लिस्ट से, एडजेसेंट लिस्ट, ठीक, या फिर एडजेसेंट मैट्रिक्स। ठीक, हम पहले एडजेसेंट मैट्रिक्स देखते हैं और फिर एडजेसेंट लिस्ट देखते हैं, ठीक। और फिर मैं आपको उसका कोड भी करके दिखाऊंगा कि इन दोनों का कोड। पहले लेते हैं एडजेसेंट मैट्रिक्स। ठीक, और इसमें बेसिकली स्टेप्स क्या होने हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा होना है मैट्रिक्स बनाना है। मैट्रिक्स आई थिंक सबको बनानी आती होगी। एंड एरे n+1 और ये n+1, ये n+1 बताएगी नंबर ऑफ एजेस। ये n+1 आपको क्या बताएगी, नंबर ऑफ एजेस बताएगी, ठीक है। अब मैं आगे बताता हूँ। n = नंबर। अब एक ग्राफ बना लेते हैं पहले। ऐसा भी ग्राफ बना लो यार। ठीक, और इसको थोड़ा कम कर लेते हैं और एक एरे बना लेते हैं, विजिट एरे। कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना। तो 8 रो बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 7, और इन सब में पूरा फॉल्स स्टोर है। तो हमने क्या किया, वेक्टर बना लिया एक बूलियन टाइप का विजिट, जिसमें n+1 है और सारे फॉल्स हैं, ठीक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको बेसिकली क्या करना है। अब एजेस देखो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जितने एजेस हैं उतने एलिमेंट है, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक। हम क्या करेंगे, हर नोड पे ट्रेवल करेंगे। जैसे 1, पहला नोड पे गए 1, और वो जब हम लोग इनपुट करेंगे u और v, जब हम उसमें इनपुट करेंगे तब उसको हम लोग 1 पुट कर देंगे। जैसे मानो हमको 0 और 1 को ट्रू बताना है। जैसे ये देखो, एक मैट्रिक्स बना के दिखाता हूँ। ऐसे ही पूरे एरे में 0 स्टोर है। अब हमको पहला आया u और v, ठीक है। ये बताना है पेरेंट मान लो, इसको चाइल्ड मान लो। हमको पहला आया 1 और 2, इसका मतलब है हमको 1 और 2 में कनेक्शन बनाना है। 1 और 2 में कनेक्शन बनाना है। 1 u ये वाले हैं आपके और v ये हैं, ये v हैं और ये u है। u का कनेक्शन किससे बनाना है, यानी 1 का कनेक्शन किससे बनाना है, 2 से। 1 का कनेक्शन किससे बनाना है, 2 से, ठीक है भाई। इसको हटाएंगे और यहाँ 1 लिख देंगे, ठीक है। तो 1 का कनेक्शन हमारा बन गया 2 से। अगर हमको बोला 1 और 3, 1 और 8, सॉरी 1 और 8 बोला। अब 1 और 8 का कनेक्शन बनाना है, 1 और 8 का, तो 1
और यहाँ गए 8 पे, इसको कर दिया 1 और ये कर दिया 1 और 8 का। ठीक है, अब अगले आए 2 पे। 2 पे अब ये 2 को कह रहा है 2 को 3 का करना है, 2 का कनेक्शन 3 से करना है, 2 का कनेक्शन 3 से करना है और 2 का कनेक्शन 1 से करना है। ये 2 है, 2 का कनेक्शन 1 से करना है। तो 2 का कनेक्शन 1 से तो ऑलरेडी है और 2 का कनेक्शन 3 से करना है, तो इसको 2 का कनेक्शन 3 से कर देंगे। सिमिलरली 2 का कनेक्शन 3 से हो गया। सिमिलरली अब आ गए 3 पे। 3 का कनेक्शन पहले हमको करना है 3 का कनेक्शन 6 से, 3 का कनेक्शन करना है हमको 6 से, इसको 1 किया और 3 का कनेक्शन हमने कर दिया यहाँ 6। ठीक, अब आए 3 का कनेक्शन करना है हमको 4, 3 का कनेक्शन हमको करना है 4। ये हमको इनपुट लेना है कि हमको किस नोड को किस नोड से कनेक्ट करना है, हमको ग्राफ बनाना है ना। ये मैंने एग्जांपल लिया कि ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, ऐसा ही ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब आए इसको 6 से कनेक्ट किया, पहला हो गया। फिर हमारा इनपुट आया कि 3 को 4 से कनेक्ट करना है। ठीक है भाई, 3 को 4 से कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ इनपुट डाल देते हैं 3 को 4 से। ठीक, अब ऐसे ही आगे हम लोग 6 पे, 6 को 5 से, तो 6 को 5 से। ठीक, फिर आ गया 4 को 5 से, फिर 4 को हमने 5 से कनेक्ट किया। फिर आए 8 पे, 8 को किससे कनेक्ट किया? 7 से। जिस भी दो नोड को कनेक्ट करे, जैसे 8 और 7 को कनेक्ट करे, U हमारा रो में है और जो V है हमारा वो कॉलम्स में है। ठीक है, U हमारा रोज में है और V जो है हमारा कॉलम्स में। जैसे हमको 8 और 7 दिया तो पहले 8th रो में जाएंगे। ठीक है, 8th रो में गए, 8th रो के बाद क्या बोला? 7, 7 ये है तो 7 ऐसे जाएंगे, 7 गए और यहाँ 1 पुट कर दिया। ठीक, और फिर जहां जहां 1 होगा उसको ऐसे सर्कल्स बना के कनेक्ट करते रहो तो आपका ग्राफ बन जाएगा। फिर से समझाता हूं, मान लो आपको दे दिया 3 और 6, 3 और 6 दे दिया, 3 दे दिया और 6 दे दिया, U की वैल्यू 3 दे दी और V की वैल्यू 6 दे दी। ठीक, तो 3 ढूंढा, U में 3 ढूंढा, 3 भाई मिल गया, 3 मिल गया। अब हमको U में ऐसे ट्रेवल करना है, ऐसे ट्रेवल करेंगे, ऐसे गए 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 गए, 6 मिल गया, 6 मिल गया, इसको काटा और यहाँ पे 1 कर दिया। सिंपल। चलो मैं कोड के साथ समझाता हूँ। पहले हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट वी मेक एडजेसेंट मैट्रिक्स। तो हमने एडजेसेंट मैट्रिक्स बना ली, मान लो एडजेसेंट मैट के नाम से। ठीक, जिसमें हम लोग n+1 नोड स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, हमने सेन करा लिया एजेस को, यहाँ पे भी एजेस आएगा। ये पहला काम हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया, हमने एडजेसेंट मैट्रिक्स बना ली। सेकंड स्टेप लेंगे U और V के लिए। ठीक, मान लो हमने एजेस ले ली, मान लो एजेस का हमने इनपुट ले लिया 5 ले लेते हैं। ठीक है, 5 ही नोड बता देता हूँ, इजीली हो जाए। तो हम क्या करेंगे? फॉर इंट I इज इक्वल्स टू 1 से लिया है, 1 इज स्मॉलर देन इज इक्वल्स टू एजेस I प्लस प्लस। ठीक, और एक U और V ले लेते हैं यहाँ पे, इंट U कॉमा V। ठीक, और हम लोग अनडायरेक्टेड ग्राफ बना रहे हैं तो हम यहाँ पे कराएंगे Cn, U डालो और V डालो। ठीक, और एडजेसेंट मैट्रिक्स में उसको मार्क कर देंगे हम 1, और ऐसे ही V और U को भी। ये आपसे कोई पूछेगा नहीं इंटरव्यू में कि एडजेसेंट मैट्रिक्स कैसे बन रही है,
कोई कैसे बन रहा है ये कोई भी नहीं पूछेगा, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। ठीक, अब मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना, कोड के साथ साथ समझना। ठीक, पहले हमने इनपुट लिया नोड और एजेस का। एजेस कितने हमने इनपुट लिए? 8। तो चुपचाप, ठीक ठीक, अब u और v की वैल्यू डाली, यहाँ पे डालेंगे u और v की वैल्यू। मान लो u और v की पहली वैल्यू डाली हमने 1 और 2। ठीक, तो यहाँ क्या होगा? 1 और 2 में क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? देखो 1 और 2 डाली, पहले हमने डाली 1 और 2। ठीक है, u इज इक्वल्स टू 1 और v इज इक्वल्स टू 1। ठीक, v इज इक्वल्स टू 2। ठीक, तो इसमें क्या होगा? एडजेसेंट ऑफ u की जगह 1 लिख दो और v की जगह 2 लिख दो, वो हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1। और सिमिलरली एडजेसेंट ऑफ और u 2 और 1, वो क्या हो जाएगा तेरा? ठीक ठीक, इतनी बात तो समझ आ गई। अब हम लोग यहाँ जाएंगे, वो यहाँ जाएंगे 1 और 2, ये u है ये v है, 1 और यहाँ पे जाएंगे यहाँ से जाएंगे पूरे कॉलम में 1, यहाँ पे गए 2 पे और इसको कर दिया 1 मार्क कर दिया। और साथ साथ ग्राफ भी बनाना, 1 का कनेक्शन हमने कर दिया 2 से। और फिर अगले स्टेप में क्या किया? v और u मतलब हम लोग गए सेकंड रो में गए, ठीक है, सेकंड रो में गए और फर्स्ट कॉलम को 1 मार्क कर दिया। सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम को हमने 1 मार्क कर दिया। सिंपल। अब ये देखो ना यार, अगर 1 का कनेक्शन 2 से हो रहा है तो 2 भी तो 1 पे ट्रेवल कर सकता है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, लास्ट क्लास में बताया। ठीक, अब अगला इनपुट क्या आया? मान लो अगला इनपुट आया हमारा 2 का 3 से। अब 2 का 3 से आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडजेसेंट ऑफ 2 u हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा तेरा? 2 और 3 और यहाँ क्या हो जाएगा? 3 और 2। ठीक, सेकंड रो के थर्ड कॉलम में गए 1 मार्क कर दिया। ठीक है, 2 को 3 से कनेक्ट कर दिया। ठीक, ऐसे थर्ड रो के सेकंड कॉलम में गए 1 मार्क कर दिया। तो इसका भी कनेक्शन ऐसे हो ही रखा है। ठीक, अगला मान लो मैंने दे दिया 2 का 4 से कनेक्शन। 2 का 4 से कनेक्शन। फर्स्ट क्या पर बोल रहा है? 2 सेकंड रो और फोर्थ कॉलम, फिर आ रहा है फोर्थ रो सेकंड कॉलम और यहाँ पे जोड़ दो 4 से। ठीक है, अब मैंने अगला इनपुट दे दिया 4 और 5। ठीक है, 4 और 5 दे दिया। तो पहले हमने u की जगह डाला 4 और फिर यहाँ डाला 5, नीचे आए यहाँ डाला 5 और यहाँ डाला 4। ठीक है, अब हम लोग गए फोर्थ रो के 5th कॉलम पे और 1 मार्क कर दिया। ठीक, ऐसे 5th रो 4th कॉलम पे गए 1 मार्क कर दिया। तो इसको कनेक्ट कर दिया 5 से और ये कनेक्ट हो गया 4। और फिर हमने डाल दिया 3 और 5, सिमिलरली ये भी कनेक्ट हो जाएगा। समझ आया? ये बन गया आपका ग्राफ। सिंपल, बहुत इजी चीज है। एक बार वीडियो दोबारा रिवाइंड करके देखना, समझ आ जाएगा। कुछ नहीं करना, मैट्रिक्स जो u और v की वैल्यू आ रही है उसको सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट करके उस जगह पे 1 को हमने सब डाल देना है और ऐसे ग्राफ बनाते रहना है हाथों हाथ। साफ सीधी बात, जैसे 1 2 दिया, 1 2 का कनेक्शन बना दिया, 2 3 दिया, 2 3 का कनेक्शन बना दिया, 2 4 दिया, 2 4 का कनेक्शन बना दिया, 4 5 दिया, 4 5 का कनेक्शन बना दिया, 3 5 दिया, 3 5 का कनेक्शन बना दिया। सिंपल, और उसको मैट्रिक्स में डालते गए। इसमें क्या है ना, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है 2 × n × n, क्योंकि इसमें 2D मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं। तो यही एडवांटेज यहाँ पे आ जाता है। तो बहुत सारे कोडिंग क्वेश्चन में ना हमको क्या होता है, स्पेस की दिक्कत आ जाती है। तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं एडजेसेंट लिस्ट। एडजेसेंट लिस्ट में कुछ भी अलग नहीं है,
बिल्कुल सेम टू सेम ही है इसकी तरह, ठीक है। वो भी बताता हूँ कैसे करना है, ठीक। इसी 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 कोड में बताता हूँ, देखो इसकी जगह कर दो, देखो ये हो गया, ये हो तो आ गया होगा आपका एडजेसेंट मैट्रिक्स, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मैं बना लेता हूँ एडजेसेंट लिस्ट। ये बन गया आपका एडजेसेंट लिस्ट। बस ये 1D है, इसीलिए ये स्पेस लेता है O ऑफ 1, ठीक है। अब यहाँ पे बस छोटा सा चेंज करना है। छोटा सा चेंज क्या करना है, जैसे इसमें 1 पुट कर रहे हैं ना, तो इसमें हम लोग इसको हटाएंगे। इसको हटाना मत, रुको 2 मिनट। यहाँ देखो, ठीक। यहाँ क्या करेंगे, एडजेसेंट ऑफ वेक्टर यूज कर रहे तो पुश बैक यूज कर लेंगे, डॉट पुश बैक v एडजेसेंट ऑफ v डॉट पुश बैक। इसका भी विजुअलाइजर बना के आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे होगा व्यू, सिंपल। ये हो गया आपका एडजेसेंट मैट्रिक्स के टाइम वाला, और ये हो गया आपका एडजेसेंट लिस्ट के टाइम वाला। ठीक, अब मैं एडजेसेंट लिस्ट की आपको एक बार रिप्रेजेंटेशन बता दे रहा हूँ। साइड में देख लो, u और v की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक। एडजेसेंट लिस्ट कुछ इस फॉर्म में होती है, इस फॉर्म में याद कर लो, इसी फॉर्म में होगी। ऐसे एक लंबा सा होगा, ठीक ठीक। पहला हमने डाला 1, ये u है, ये u है, ठीक। और जो इसके यहाँ पे आएंगे वो v होंगे, जो इसके यहाँ पे आएंगे वो v होंगे, ठीक। पहला u क्या डाला 1, ठीक। 1 का कनेक्शन 2 से, तो यहाँ 2 डाल दिया, तो 2 का भी कनेक्शन 1 से होगा ही होगा, तो 2 का कनेक्शन 1 से होगा ही होगा, ठीक। ये हो गया। अब आए 2 पे, 2 का कनेक्शन 3 पे, तो यहाँ डाल दिया 3, तो 3 का कनेक्शन 2 से होगा ही होगा, ठीक है। अब आए 2 का कनेक्शन 4 से, 4 का कनेक्शन 2 से होगा ही होगा, ठीक। अब 4 का कनेक्शन 5 से, ये 4 है, ठीक। 4 का कनेक्शन 5 से, 4 का कनेक्शन 5 से, ठीक। तो 5 का कनेक्शन 4 से होगा ही होगा। 3 का कनेक्शन 5 से, तो 5 का कनेक्शन 3 से होगा ही होगा। ये एडजेसेंट लिस्ट, ठीक है। ये 1D में स्टोर किया है इसने, ठीक है। आप मैप भी यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी, आप मैप भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैप देखो ज़्यादा स्पेस ले लेगा और आपकी कॉम्प्लेक्सिटी भी इसमें बढ़ जाएगी। हाँ, आप मैप भी इसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक। अब देखते हैं ये काम कैसे कर रहा है। देखो यहाँ नीचे देखो, पहले देखो 1 का कनेक्शन 2 से, 1 का कनेक्शन हमने बना दिया 2 से, 2 पे आए, 2 का कनेक्शन 1 से ऑलरेडी है, 2 का कनेक्शन 3 से, ठीक है भाई, कर दिया। 2 का कनेक्शन 4 से, ठीक है भाई, कर दिया। फिर आए 3 पे, भाई 3 तो 2 से अटैच हो जाएगा, वो बोलेगा मैं पहले से अटैच हूँ। फिर 3 जाएगा 5 पे, 3 और 5 का कनेक्शन बोलेगा, ठीक है, मैं हो गया, ठीक। फिर 4 पे गए, 4 टू कनेक्ट हो जाए 2 से, वो कहेगा मैं ऑलरेडी कनेक्ट हूँ। 2 टू कनेक्ट हो जाए 5 से, कह रहा है ठीक है मैं हो जाता हूँ। फिर है 5 पे, 5 का कनेक्शन 4 से ऑलरेडी है, 5 का कनेक्शन 3 से ऑलरेडी। जो भी आपको अनडायरेक्टेड ग्राफ में गिवन होगा 1 और 2, जैसे ये गिवन है तो आपको दोनों में ट्रू मार्क करना है, ऐसे दोनों में पुश करना है। अगर आपको अनडायरेक्टेड गिवन है तो सिर्फ u में v को पुट करना है, ठीक।
तब अगर आपको देखो मैं लिख दे रहा हूं, इन द केस ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ, in the case of directed graph, बस ये होगा। ठीक, समझ आ गया आपको? सारे कोड्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे गिटहब के लिंक के साथ, उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, ये हो गया। अब मैं बता देता हूँ एक बार डायरेक्टेड वाला भी। देखो यार डायरेक्टेड में क्या होगा ना, अब मान लो डायरेक्टेड में आपका ऐसे दे दिया, ऐसा हो गया, तो ये सिर्फ इधर ट्रेवल कर सकता है ना भाई, 1 से 2 जा सकता है, 2 से 1 नहीं जा सकता, बताया था लास्ट क्लास में। इसीलिए कह रहा हूँ डायरेक्टेड में अगर 1 और 2 ऐसे दे दिया तो हम सिर्फ यही ना कर सकते हैं कि 1 और 2 को लिखेंगे, उसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते, उसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते। 2 से 1 तो जा ही नहीं सकते डायरेक्टेड में, तो क्यों लिखना है? अनडायरेक्टेड होगा तभी ना 2 से 1 लिख सकते, तो हमने ऑलरेडी लिख दिया। सिंपल सिंपल, देख लो कि बन कैसे रहा। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आप देखो ध्यान से सुन। मैंने क्या बताया था आपको, ग्राफ में ना 2 टेक्निक है ग्राफ में ट्रैवल करने के लिए। भाई ग्राफ में ट्रैवल भी तो करना है आपको। अब आपने ग्राफ बना लिया, ठीक, ग्राफ बना लिया आपने, ये ग्राफ बना लिया, अब इसमें आपको ट्रैवल भी तो करना है ना। ठीक है, देखो BFS क्या होता है, एक आइट्रेशन बेस्ड होता है, और जो DFS होता है वो रिकर्जन बेस्ड होता है। इस वीडियो में मेरा यही मकसद है कि मैं आपको BFS अच्छे से समझा दूं कि आपको BFS लगाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको ये भी बताऊंगा, स्टेप्स भी बताऊंगा कि आप किस स्टेप्स में BFS लगा सकते। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है BFS, बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना, इसमें Q यूज होगा। क्या यूज होगा? Q यूज होगा। Q कौन से कंसेप्ट पे यूज होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। इसमें हम कौन कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे? फ्रंट ऑपरेशन और रिमूव ऑपरेशन, उसको डिलीट करने की। ठीक है, समझ आ गया? अब मैं आपको समझाता हूँ पूरा अच्छे से डायग्राम के साथ। ठीक, मान लो ये हमको ग्राफ दे रखा है, ठीक, इसका ट्रेवल्स क्या होगा? आप अगर इसको ट्रेवल करना हो तो आप कैसे ट्रेवल करोगे? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 5, 2 से 5। ठीक, यही होगा, यही ट्रेवल करोगे। पहला ट्रेवल आपका क्या हो सकता है? पहला ट्रेवल आपका हो सकता है, देखो ऐसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 5। एक ट्रेवल आपका हो सकता है 1 से 2, 2 इससे भी तो कनेक्ट है, 2 इससे भी तो कनेक्ट है। टू आपका इससे भी तो कनेक्ट है, तो ये भी तो हो सकता है। 1 से 3 की जगह हम लोग 5 से ट्रेवल करते थे, 5 से 4 और 4 से 3। ठीक, क्योंकि ये दोनों से कनेक्ट है, इधर से करे इधर से करे एक ही बात है, दोनों के दोनों सही हैं। ठीक, इसमें क्या करेंगे ना हम,
इसमें क्या करेंगे, हम एक क्यू लेंगे। क्या लेंगे, एक क्यू ले लेते हैं। ठीक, एक क्यू ले लेंगे। ठीक, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, समझ आएगी। एक क्यू ले लेंगे और एक ले लेते हैं। पहले ये मिटा दे रहे हैं हम, फिर आपको समझा। ट्रैवर्स समझ आ गया ना कि ट्रैवर्स कैसे हो रहा है। ठीक, अब एक ले लेंगे हम लोग, एक वेक्टर ले लेते हैं विजिट वाला। ठीक, एक वेक्टर ले ले रहे हैं विजिट वाला। कितने नोड है, उतने नोड का हम लोग, कितने नोड है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, इसका हमने ले लिया, 1 2 3, अरे यार, 1 2 3 4 5, और सब में फॉल्स लिखा है। आंसर स्टोर करना है, एक आंसर नाम का एरे बना लेते हैं। एक दूसरे आंसर नाम का एरे बना ले रहे हैं। ये कलर ले ले रहे हैं, एक आंसर नाम का एरे बना। आंसर नाम का, देखो पहला स्टेप जब हम एंटर करेंगे, देखेंगे पहले हम आए 1 पे, 1 पे आए, मान लो कितने, ये 5 है ना। ठीक, मान लो मैं सबसे पहले आया, सबसे पहले मैं आया 1 पे। ठीक, 1 पहले इस पे ग्राफ पे आए, 1 पे, 1 के बाद हम लोग आए इस पे और चेक किया इस विजिट पे क्या 1 विजिट है। अगर विजिट हमारा फॉल्स है तो यानी विजिट नहीं है, अगर विजिट हमारा ट्रू है तो यानी कि वो विजिट है। विजिट हमारा फॉल्स है यानी कि वो भाई विजिट नहीं है। हम 1 को उठा के क्यू में डाल देंगे। वन को उठा के हमने उसको क्यू में डाल दिया और यहां पे मार्क कर दिया ट्रू। ठीक, मार्क कर दिया ट्रू। अब ये वाला स्टेप आपका हो गया। ठीक है, अब हम आए 1 पे। अभी क्यू तो हमारा एम्प्टी नहीं है। अब चेक करेंगे क्या हमारा क्यू एम्प्टी है, नहीं है। तो ये क्यू का सबसे ऊपर का एलिमेंट है तो इसको बोलते हैं क्यू डॉट फ्रंट। क्यू डॉट फ्रंट की मदद से एक ऑपरेशन होता है C++ में, इससे हम लोग 1 को एक्सेस करेंगे। 1 को निकाला और 1 के एडजेसेंट देखिए क्या क्या है। 1 का एडजेसेंट क्या है, 2 है ना। 1 का एडजेसेंट 2 है ना। जो भी क्यू के टॉप में प्रेजेंट होगा ना, जो भी क्यू के फ्रंट में प्रेजेंट होगा, जो भी क्यू के फ्रंट में प्रेजेंट होगा उसको आंसर में स्टोर कर देना। ठीक है, उसको आंसर में हमको स्टोर कर देना। ठीक है, और फिर उसके एडजेसेंट लिस्ट की मदद से उसके एडजेसेंट में जाएंगे। उसका एडजेसेंट क्या है, 2 है। उसका एडजेसेंट क्या है, 2 है ना। 2 पे गए, क्या है, 2 है। 2 है ना इसका एडजेसेंट, यहां देखो ये 2 है। 2 पे गए, अब 2 को बोला 2 भाई क्या तू विजिट है। फिर यहां चेक किया, यहां पे चेक किया 2 क्या तू विजिट है। ये कहेगा यार मैं तो विजिट नहीं हूं। तो हमने इसको ट्रू किया और इन भाई साहब को उठा के क्यू में डाल दिया। ठीक, अभी भी हमारा क्यू एम्प्टी नहीं हुआ। ठीक है, अभी भी हमारा क्यू पूरी तरह एम्प्टी नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। अब हम उठाएंगे 2 को, अब हम दोबारा उठाएंगे क्यू के टॉप को।
टॉप को उठाने के बाद क्या करना है, आंसर में स्टोर। टॉप को उठाया, आंसर में स्टोर किया और फिर एडजस्टेंट चेक किया। सिंपल, ठीक। ये 3 स्टेप, यही 3 स्टेप है, पूरा का पूरा कोड आपका हिल जाएगा। 2 को उठाया, अब 2 को बोला 2 भाई तेरे एडजस्टेंट में कौन कौन है जरा मुझे बता। 2 कह रहा है भाई मेरे एक एडजस्टेंट में तो एक 3 है और एक 5 है, एक 3 है और एक 5 है, ठीक। और 2 को भी हमने यहाँ पे ट्रू कर दिया, ठीक। अब हम गए 3 पे, भाई तू विजिट है क्या, तो हमने विजिट एरे में देखा वो तो विजिट नहीं है, तो हमने उसको पहले तो विजिट कराया, विजिट कराने के बाद उसको क्यू में स्टोर किया, ठीक है। क्या किया, क्यू में स्टोर किया। क्यू में स्टोर करने के बाद हमने क्या किया, फिर हम लोग गए फिर हम लोग गए 5 पे। किस पे गए, अब हम जाएंगे 5 पे। अब हमारे इस पे क्या आ गया, क्यू पे आगे, अब आगे हमारा 5 पे गए। 5 को देखेंगे, 5 तू विजिट है क्या, वो कहेगा भाई विजिट तो मैं भी नहीं हूं, तो कहेगा ठीक है तू विजिट नहीं है, तू भी विजिट हो जा, और 5 को भी हमने इस पे डाल दिया। इसके एडजस्टेंट हमने ट्रेवल कर लिए ना, इसके एडजस्टेंट ट्रेवल, ठीक। अब हम लोग दोबारा गए क्यू के टॉप पे, क्यू के फ्रंट पे, क्यू के फ्रंट पे क्या प्रेजेंट है। फ्रंट यहां से देखना है, ऊपर से मत उठा लेना, फ्रंट यहां से देखते हैं, ठीक है। क्यू के फ्रंट में क्या प्रेजेंट है, 3 पे गए, हमने कहा भाई चल 3 तू बता तेरे एडजेसेंट में कौन है। 3 क्यू के फ्रंट को उठाया और यहां आंसर में स्टोर कर दिया, ठीक है। क्यू से जब भी उठाना है तब आंसर में स्टोर कर देना है, ध्यान रखना, क्यू से जब भी उठाना है आंसर में स्टोर कर देना है। आंसर में स्टोर करने के बाद उसके एडजेसेंट को देखना है। 3 पे गए, 3 का एडजेसेंट हमने बोला 3 तेरा एडजेसेंट क्या है, 3 बोल रहे मेरे 2 एडजेसेंट है 2 और 3, 2 और 4, ठीक। तो 3 ने बोला चल पहले 2 पे जा, तू 2 के पास गए तो 2 को देखा था यार वो तो ऑलरेडी विजिट है, तो उसको तो कोई तुक ही नहीं बनता विजिट करने का, तो इसका पत्ता कट गया। फिर 3 वाला आया 4 पे, और उसने 4 को चेक किया, क्या भाई 4 मेरा प्रेजेंट है, विजिट हुआ है अभी तक, वो कहेगा नहीं भाई अभी तक वो विजिट नहीं हुआ, तो वो कहेगा इसको ट्रू कर दे और क्यू में पुश कर दे। जो विजिट ना हो उसको क्यू में पुश करना है, ठीक है। तो हमने इसको 4 को यहां डाल दिया। मैं कहा चल भाई तेरा काम हो गया 5, ठीक। 3 का काम तो हो गया, ठीक। अब 5 बोल रहा है मेरे को भी ले लो यार, मेरे को भी चेक कर लो। अब हमने दोबारा क्यू के फ्रंट को उठाया, अरे यार इरेज हो गया, क्यू के फ्रंट को उठाया 5 को। 5 बोल रहा है उठाया क्यू के फ्रंट को और यहां स्टोर कर दिया हाथों हाथ, ठीक है। यहां हमने हाथों हाथ स्टोर कर दिया, ठीक है। ठीक है, अब हमने इसको स्टोर कर दिया। अब आया 5 के एडजेसेंट क्या है, 2 और 4। 2 को चेक किया ऑलरेडी विजिट है, 4 को चेक किया ऑलरेडी विजिट है, कोई फायदा नहीं, किसी को भी नहीं हम जेल में डालेंगे, किसी को भी क्यू में नहीं डालेंगे, ठीक है, किसी को भी, क्योंकि दोनों के दोनों तो ऑलरेडी विजिट है, ठीक, तो हम किसी को भी नहीं डालेंगे। अब हम आए 4 पे, फिर हम देखो 4 पे आए, 4 क्यू लास्ट बचा है, क्यू पे 4 पे आए और 4 को पुश किया, और 4 के एडजेसेंट चेक किया, 3 और 5 दोनों विजिट है, खत्म आंसर।
हमारे सारे के सारे एलिमेंट सबका सब ये पूरा एरे ट्रू हो गया है, हर एक एलिमेंट विजिट हो गया है और हमारा ट्रेवर्स का आंसर ये होगा। इसका ट्रेवर्स का आंसर ऐसे क्यों है, बंदे कंफ्यूज भी हो रहेंगे। 1 से 2 पे गए, 2 दो जगह विजिट हो रहा है, 3 और 5, 3 और 5, ठीक है, और 3 और 5 दोनों एक पे विजिट हो रहे हैं, 4 पे, 4 पे। समझ आया? बहुत इजी चीज है, ज्यादा टफ नहीं है। लेते हैं एक नया ग्राफ लिया, ठीक, एक नया ग्राफ लिया, नया सा ग्राफ लेते हैं। बड़ा सा ग्राफ ले लिया, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। एक हमने ले लिया क्यू, एक हमने ले लिया विजिट एरे, ले लिया विजिट एरे। जितने नंबर के नोड उतने नंबर उतने साइज का हमारा एरे। कितने? 7 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 फॉल्स, विजिट एरे, ठीक। और हमने आंसर स्टोर करने के लिए वेक्टर ले लिया, 2 3 4 5 6 7। अब ध्यान से सुनना, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से सुनना, उसको कॉपी में नोट कर लेना। यही फ्लो है, यही एल्गोरिथम, ठीक है। चलो रेड पेन ले रहे हैं, अच्छे समझ आए, ठीक। अभी हमारा क्यू एम्प्टी है, अभी हमारा क्यू एम्प्टी है। 1 पे गए, क्यू एम्प्टी है तो हमने इसको 1 को उठा के यहां डाल दिया, ठीक। 1 को जब डाला तो इसको हमने ट्रू कर दिया, ठीक। ये स्टार्टिंग में जब हमारा क्यू ही एम्प्टी है, क्यू को क्यू में कुछ तो डालना पड़ेगा ना, पहला नोड तो आपको डालना ही पड़ेगा क्यू में, तभी तो चल पाओगे ना। हमने 1 नोड डाल दिया, फर्स्ट वाला नोड उठा के डाल दिया। अब भूल जाओ, उसका कुछ कांड नहीं, अब बस इन तीनों में घूमते रहना और कुछ नहीं करना, ठीक। अब हमको क्या करना है, क्यू के फ्रंट को उठाना है। फ्रंट यहां से है, ठीक है, हमेशा फ्रंट यहां से उठना है, कभी भी टॉप ऑफ द एरे मत उठाना। स्टैक नहीं है, क्यू है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले घुसा है वो पहले बाहर आएगा, ठीक। 1 पहले घुसा, 1 को बाहर गए, 1 को जैसे ही बाहर निकाला, 1 को जैसे ही बाहर निकाला, आंसर में तुमने चुपचाप स्टोर कर दिया, ठीक है। आंसर में तुमने चुपचाप स्टोर कर दिया। 1 के एडजेसेंट में गए, 1 का एडजेसेंट क्या है, 2। यहां देखो 1 का एडजेसेंट क्या है, 2। 1 के एडजेसेंट बनाया हमने 2 बनाया, ठीक। अब 2 को देखा, इसके एडजेसेंट में गए, देखा 2 क्या विजिट है, 2 देखा 2 क्या विजिट है, नहीं भाई 2 विजिट नहीं है। 2 विजिट नहीं है तो उसको पहले विजिट कराओ और फिर उसको क्यू में डाल दो। जो विजिट ना हो उसको क्यू में डालना है, जो विजिट ना हो उसको क्यू में डालना है। 2 को हमने डाल दिया, 2 को हमने डाल दिया। और ये 1 को हमने हटा दिया, पॉप कर दिया, ठीक है। क्यू को हमने 1 को हमने पॉप कर दिया। अब आए 2 पे, अब हमारा फ्रंट एलिमेंट बन गया है 2। अब हमारा फ्रंट एलिमेंट बन गया है 2। क्यू के फ्रंट को उठाया, सबसे पहले उसको आंसर में जाते ही स्टोर किया और फिर उसके एडजेसेंट देखे कि क्या है उसके एडजेसेंट, 3 और 7, 3 और 7। और फिर उसके एडजेसेंट को चेक किया क्या वो विजिट है, 3 क्या विजिट है, नहीं 3 विजिट नहीं है। उसको पहले विजिट कराया, विजिट करा के उसको क्यू में डाला, 2 तो निकाल लिया। 7 देखा, फिर इसके दूसरे एडजेसेंट में कहे 7 क्या विजिट है, 7 नहीं विजिट। 7 को पहले विजिट कराया और उसको क्यू में डाल दिया, ठीक है, सिंपल। अब अगला ने
इसको 3 को उठाया, 3 को उठाया, 3 को उठाया और 3 को आंसर में स्टोर कर दिया। ध्यान से देखना, बस 3 स्टेप कर रहा हूँ और कुछ फालतू चीज नहीं कर रहा। 3 को उठाया, 3 के एडजेसेंट में गए, क्या है 3 के एडजेसेंट 4, 4 पे गए, 4 को देखा 4 विजिट है, नहीं 4 को पहले विजिट कराया, जो विजिट नहीं है उसको यहां डाल दिया, यहां पे डाल दिया 4, ठीक 4 डाल दिया, सिंपल। ऐसे ही फिर अब इसके फ्रंट में कौन है, अब इसके फ्रंट में कौन है, अब 7 है, फ्रंट में तो 7 है ना, 4 तो ऊपर है। 7 को उठाया और 7 को पहले आंसर में स्टोर किया। क्यू से जब भी उठाओगे पहले आंसर में स्टोर करोगे, देन उसका एडजेसेंट चेक करोगे, ठीक। फिर उसका एडजेसेंट चेक किया, एडजेसेंट क्या है 6, एडजेसेंट क्या है 6, ठीक है, एडजेसेंट 6 है। अब 6 को देखा, क्या 6 विजिट है, 6 विजिट नहीं है, तो 6 को पहले हमने ट्रू करा और उसको क्यू में डाल दिया, ठीक, सिंपल। हटा दो इसको भी, इसका भी काम हो गया। और हाँ 7 का 2 भी था, 7 का 2 भी था, तो 2 को देखा तो 2 तो ऑलरेडी विजिट है, 2 तो ऑलरेडी विजिट है, तो उसको विजिट नहीं करेंगे, ठीक। अब गए दोबारा, अब फ्रंट में कौन प्रेजेंट है 4, 4 को कहेंगे भाई तू आ जा, 4 आया, 4 को बोला तेरे एडजेसेंट कौन कौन है, उसने बोला भाई 3 है, 4 को उठाया, क्यू से उठाती पहले आंसर में स्टोर, ठीक। ये स्टेप फॉलो कर रहे हैं हम, देखो ये स्टेप फॉलो कर रहे हैं हम लोग, देखो देखो, क्यू से उठाया, आंसर में स्टोर किया, एडजेसेंट चेक करा, अगर फॉल्स हुआ और अगर ट्रू हुआ, ट्रू हुआ कुछ नहीं करना, फॉल्स हुआ तो इसको रिपीट कर देना है यहां से, देख सिंपल। इसको मैं अभी आपको बना के दे दूंगा पूरा। अब 4 पे है, 4 के दो एडजेसेंट है, 4 के 2 एडजेसेंट क्या कौन कौन से हैं, 4 के 2 एडजेसेंट है आपके 3 और 5। 3 तो ऑलरेडी विजिट है, 3 तो ऑलरेडी ट्रू है, 3 तो ऑलरेडी ट्रू है। 5 पे गए, 5 ट्रू है, नहीं 5 अभी विजिट नहीं हुआ, तो 5 को पहले मैंने कहा तू ट्रू हो जा और क्यू में चुपचाप घुस जा, उसने बोला ठीक है मैं क्यू में घुस गई, ठीक है 5 भी आ गया भाई। अब हमने उठाया 6 को, 6 को उठाया, 6 के एडजेसेंट देखिए 5 और 7, 6 को उठाती किसमें, पहले आंसर में स्टोर कर देना है। 6 के एडजेसेंट क्या है 5 और 7, 5 को देखा विजिट है, 7 को देखा विजिट है, तो कोई नहीं, ठीक है भाई तेरा काम हो गया, कोई नहीं, विजिट है तो क्यों हमको करना है हरकत, हमको हरकत करनी ही नहीं है। अब हमने उठाया 5 को, 5 के एडजेसेंट क्या है तेरे 6 और 4, और 5 को यहाँ स्टोर कर दिया, 6 और 4, 6 और 4 विजिट है, आंसर खत्म, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब हो सकता है आपका आंसर ये भी आ जाए, जैसे ये देखो मैं इस आंसर और इस आंसर को कंपेयर करता हूँ, देखो 1 से 2 गए, 1 से 2 गए, 2 पे आए, फिर 2 से 3 पे गए, ठीक है भाई, 2 से 7 पे गए, 2 रास्ते हैं ना, 3 और 7 दोनों का रास्ता है, तो 3 7, ठीक। अब हम लोग गए, ठीक है, 3 से मान लो हम लोग इस साइड आ गए, मान लो हम इधर आ गए, 3 से 4 पे गए, मैं कहा ठीक है भाई ये भी कोई बुराई थोड़ी है। फिर 7 को देखा, 7 से किससे जा सकते, 7 से 6 पे गए, मैं कहा ठीक है भाई 7 से 6 पे चले गए, कोई नहीं, ठीक है। अब हम देखें 4 पे आए, 4 से किस पे गए 5 पे, तो हमने कहा ठीक है यहाँ 5 लिख दो, सिंपल। ट्रैवर्स समझ आया आप लोगों को, ट्रैवर्स समझ जाना बहुत ईजी है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये चीज़ लिख लो कॉपी में, बहुत ज़्यादा काम आएगी। हम लोग इसमें क्या कर रहे थे, देखो यहाँ लिख रहा हूँ, क्यू से उठाया, एक आंसर में स्टोर किया, एक एडजेसेंट चेक किया,
एडजेसेंट में जब भी चेक किया तो विजिट एरे में चेक किया क्या वो फॉल्स है या वो ट्रू है या वो फॉल्स है। अगर वो फॉल्स है तो उसको जाके हमने दोबारा क्यू में स्टोर किया, सिंपल। अगर वो ट्रू है तो सिंपली उसको छोड़ दो, उसको अपनी ज़िंदगी जीने दो, सिंपल, ख़त्म। क्यू में स्टोर किया, क्यू का फ्रंट निकाला। क्या निकाला? क्यू का फ्रंट। क्यू के फ्रंट को आंसर में स्टोर किया और फिर जो क्यू का फ्रंट निकाला उसको आपने उसके एडजेसेंट पे गए, एडजेसेंट लिस्ट की मदद से, ठीक। और फिर हमने विजिट लिस्ट में चेक किया क्या वो ट्रू है या वो फॉल्स है। अगर वो फॉल्स है तो उसको हमने क्यू में दोबारा स्टोर कर दिया, और अगर ट्रू है तो कुछ नहीं करना। सिंपल यही कहानी है और कोई कहानी ही नहीं है भाई इसमें। बीएफएस पता नहीं लोगों को क्यों टफ लगता है, इसमें और कुछ कहानी नहीं है, बस यही कहानी। क्यू में स्टोर किया, आंसर में क्यू में स्टोर किया, फिर उसका क्यू डॉट फ्रंट करके फ्रंट एलिमेंट निकाला, उस फ्रंट एलिमेंट को आंसर में स्टोर किया, फिर उस फ्रंट एलिमेंट के एडजेसेंट को ट्रेवल करा, फिर जो भी एडजेसेंट होगा उसको देखा कि वो विजिट है कि नहीं। अगर फॉल्स है तो विजिट नहीं है तो उसको क्यू में स्टोर कर दिया। दोबारा सेम प्रोसेस चलती जाएगी और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब मैं आपको एक बार इसका कोड लिख के दिखा दे रहा हूँ, ठीक, पूरा का पूरा, फिर आपको समझ आ जाएगा, ठीक। क्या बनाना है हमको पहले बनाना है एक वेक्टर इंट आंसर टाइप का, जो हमारा आंसर स्टोर करेगा, ठीक है। इसको याद रखना भाई, यही करना है हमको और कुछ नहीं करना, यही करना है और कुछ नहीं करना, ठीक। आंसर टाइप का हमने स्टोर किया, ठीक। इट इज़ यूज टू स्टोर द आंसर, ठीक। एक वेक्टर बनाया बूल टाइप का, विजिट नाम का, n नंबर ऑफ नोड्स हैं, n+1 ले लो, ठीक, और फॉल्स कर दिया, ठीक। उसमें सब में फॉल्स स्टोर कर दिया, n+1 लिया और हर ब्लॉक में हमने फॉल्स स्टोर कर दिया कि अभी कोई भी एलिमेंट स्टोर नहीं है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट स्टोर नहीं है। फिर हमने हर एक नोड पे ट्रैवल करने के लिए ये लूप लगा दिया, ठीक। मान लो हमारे नोड v है, n है, ठीक, और i++, ठीक। फिर उसको चेक किया if विजिट ऑफ i इज इक्वल्स टू फॉल्स मतलब अगर वो विजिट नहीं है, अब हमारा क्यू का काम शुरू होगा। देखो क्यू बनाया, फिर हमने क्या बनाया, क्यू। फर्स्ट स्टेप याद है जो मैंने बताया था कि जब भी कोई नया एलिमेंट आएगा तो उसको स्टोर भी तो कराना पड़ेगा ना भाई, उसको स्टोर भी तो कराना पड़ेगा ना, तो उसी लिए, ठीक, उसके लिए ये, ठीक, क्यू लिया, क्यू बनाया। अब उस आई को हमने क्यू में पुश कराया, क्यू डॉट पुश आई, ठीक, ठीक है। और उसको विजिट में हमने कर दिया, भाई तू क्यू में पुश होगा तो यानी वो विजिट हो चुका है, क्यू में पुश होगा यानी वो विजिट हो चुका है, ट्रू, ठीक। अब ये तब तक चलेगा जब तक क्यू हमारा एम्प्टी ना हो जाए, ठीक है, अनटिल क्यू डॉट एम्प्टी, जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए, ठीक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट एलिमेंट निकालेंगे, क्यू नोड इज इक्वल्स टू क्यू डॉट फ्रंट, और उसी समय उसको क्यू से हटा भी देंगे, उसी समय उसको क्यू से हटा भी देंगे, ठीक। उसी समय हमने उसको क्यू से हटा भी दिया। और दूसरा स्टेप क्या था, क्यू में स्टोर किया। देखो क्यू में स्टोर किया, क्यू में स्टोर करके फिर क्यू में, देखो यहाँ पे आए, क्यू में स्टोर किया, क्यू में स्टोर किया, ठीक है, क्यू में स्टोर किया, ठीक है, क्यू में स्टोर किया। ये फ्लो चार्ट के साथ देखो, यहाँ पे आए, ये वाली लाइन देखो, क्यू में स्टोर किया, हाँ ठीक है भाई, क्यू में स्टोर कर दिया, ठीक है। फिर इसको विजिट मार्क कर दिया, ठीक है, विजिट हो गया। फिर क्यू के अंदर आए, क्यू का फ्रंट एलिमेंट निकाला, क्यू का फ्रंट एलिमेंट निकाला और फिर उसको आंसर में स्टोर कर देंगे, आंसर डॉट पुश बैक नोड, ठीक। अब उसके एडजेसेंट लिस्ट में जाएंगे, ठीक। क्या करेंगे, फॉर ऑटो आईटी एडजेसेंट ऑफ करेंट नोड, ठीक। करेंट नोड के एडजेसेंट में गए, और फिर एडजेसेंट को चेक किया कि वो विजिट है कि नहीं।
इट्स विजिट, एडजेसेंट जो है वो विजिट नहीं है, फॉल्स है। तो हमने उसको पहले विजिट कराया, फिर उसको विजिट कराया। अगर विजिट नहीं है तो उसको विजिट कराएंगे और क्यू में स्टोर कर देंगे, क्यू में दोबारा स्टोर कर देंगे। क्यू डॉट पुश सिंपल, यही है आपका BFS का कोड, सिंपल। और लास्ट में आंसर कर देंगे रिटर्न। रिटर्न नहीं होगा, इन टाइप है पता है, लेकिन लिख दिया है, ठीक है। यही है आपका। अब मैं आपको फ्लो बताता हूँ, ठीक। अब मैं आपको एक बार फ्लो बता दे रहा हूँ, जो मैंने आपको फ्लो बताया वो फ्लो मैं आपको अब बताता हूँ। अब आपको और अच्छे से समझ आएगा चीज़ें कि क्या हो क्या रही हैं चीज़ें, ठीक। हो सकता है थोड़ा सा आपको गड़बड़ी लग रही हो। ये है ना अपना कोड, ठीक, ये है अपना मेन कोड। अब एक एक चीज़ ध्यान से समझना, और लास्ट बार समझा रहा हूँ पहली बात, ठीक। मान लो ये अपना ग्राफ है, छोटा सा ही ग्राफ ले रहा हूँ, 1 2 3 क्यू ले रहा हूँ। विजिट एरे ले रहा हूँ, कितने 4 ना, 1 2 3। और एक आंसर स्टोर करवा रहे हैं। अब देखो, ध्यान से देखना, समझ आएगा। गए पहले इस वाले एलिमेंट पे, हम लोग गए पहले, हम लोग 1 पे गए। ये क्या कर रहा है, ये प्रॉपर ट्रैवल करने में काम है। हम लोग पहले गए 1 पे, विजिट ऑफ 1 पे गए। 1 पे जाके देखा फॉल्स, 1 पे जाके देखा फॉल्स। तब हमने एक क्यू बनाया और 1 को हमने क्यू में स्टोर करा और इसको ट्रू मार्क किया, ठीक। यहाँ तक का केस समझ आया। ये वाला चीज़ अभी तक किया मैंने, ठीक। नहीं समझ आया दोबारा समझो। 1 को देखा, 1 को उठाया, फॉल्स है, क्यू बनाया, क्यू में स्टोर किया, विजिट कर। अब ये लूप क्या बता रहा है, जब तक क्यू ख़त्म ना हो जाए तब तक हमको चलना है, ठीक। अब हमने क्या किया, ये वाला देखो, क्यू का फ्रंट उठाया, ठीक, और उसको आंसर में स्टोर किया। यहाँ देखना ध्यान से, उसको आंसर में स्टोर किया, ठीक है, आंसर में स्टोर किया। फिर उसके एडजस्टेंट में गए, फिर उसके एडजस्टेंट को चेक किया, क्या वो फॉल्स है, क्या वो विजिट है। नहीं भाई वो विजिट नहीं है, उसको हमने विजिट कराया और फिर उसको हमने क्यू में स्टोर किया। सिंपल। इधर टब में टिक कर रहा हूं तो दोनों तरफ देखें, टिक, सिंपल है। अभी भी क्यू खत्म नहीं हुआ, अभी भी क्यू खाली नहीं हुआ है आपका, अभी भी क्यू खाली नहीं हुआ है ना आपका। अब उठाया, फिर हम दोबारा घूम के गए, चेक किया कि क्यू खाली है, क्यू खाली नहीं है। फिर हमने दोबारा क्यू का फ्रंट उठाया, 2 उठाया, 2 उठाने के बाद आंसर में स्टोर किया। यहाँ देखो, ये देखो, ये स्टेप्स देखो, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। फ्रंट एलिमेंट उठाया, ठीक है, उठा लिया, फ्रंट एलिमेंट उठा लिया, आंसर में स्टोर किया, कर दिया, ठीक है। फिर एडजेसेंट में ट्रैवल किया, करना शुरू किया, 3 है और 4, ठीक, रुको यार, 3 है और 4। पहले 3 पे गया, 3 विजिट है नहीं, तो 3 को विजिट कराया। 4 पे गया, 4 विजिट है नहीं, 3 को स्टोर भी कराया,
4 को भी विजिट करा और 4 को भी स्टोर करा। सिंपल। बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने, आपको समझ आ जाएगा। वीडियो 1-2 बार देखना, खुद से ट्राई करना, कॉपी पे 2-4 आइट्रेशन करके देखना, 4-5 बार आइट्रेशन करके देखना डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स पे, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। 3 पे आए, 3 के एडजेसेंट में गए 2 और 4, 3 को स्टोर कर दिया। ठीक, 2 पे गए ऑलरेडी विजिट, 4 पे गए ऑलरेडी विजिट, ऐसे 4 पे गए, 4 पे 4 स्टोर किया, 4 के एडजेसेंट चेक किया, 2 और 3 दोनों ऑलरेडी विजिट। ठीक है, अब मैं आपको इसका एक एल्गो लिख के दे रहा हूँ, उसी को देख लेना भाई, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, देखो स्टेप 1, क्यू के फ्रंट को आया, स्टेप 2 आंसर में स्टोर किया, स्टेप 3 क्यू के फ्रंट के एडजेसेंट को देखा, विजिट है कि नहीं, जो विजिट नहीं है पहले विजिट कराया और क्यू में स्टोर कराया, देन स्टोरी रिपीट, खत्म until the queue get empty। आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है समझाने में। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।